सबसे पहले जितने भी सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं उन सभी को कहना चाहते हैं कि एक आदमी हमको कमेंट किए। अब हो सकता है वो सांख्यिकी स्वयंसेवक ही हो। उन्होंने कहा कि देखते हैं आप भी कितना सच बोलते हैं या फिर झूठ बोलते हैं, यानी कि आप जो खबर दे रहे हैं वो कितना सच है, ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप लोगों का कल्याण होगा, ये मैं कभी से नहीं कहता हूँ। और साथ ही आपको बताते चलूँ कि रोज़ धक्का खाना हम लोगों को पड़ता है, यानी कि आज भी पटना से आए हैं और निर्गत लेटर को लेकर के आए हैं। और आज की इस खबर में जैसे ही आप लोग देखेंगे, आप लोगों के आंख खुल जाएंगे कि आप लोगों को लेकर के कितना संघर्ष जो है वो करना पड़ रहा है। देखिए, संघर्ष के पीछे की कहानी आप लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमें फेसबुक पर फॉलो ही नहीं किया है। जिनको जिनको लगता है कि मैं सीधे आप लोगों के सामने आकर के और कुछ भी बोल देता हूं, वैसे लोगों से निवेदन है कि आप लोग जाकर के और फेसबुक पर हमको फॉलो करें। हमारा नाम सर्च कीजिएगा, केशव कुमार, वहां पे आ जाएगा और आप लोग जो है हमें वहां से फॉलो करें। और फॉलो जैसे ही कीजिएगा, तमाम जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। मैं हमेशा से कहते आया हूं, आज भी आपको मंत्रिमंडल के यानी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से निर्गत एक लेटर लेके आए हैं। और आप लोगों को बताते चले कि हर मंत्रीगण को, हर विधायकगण को, हर एमपी गण को हम लोगों ने डायरेक्ट टारगेट करने, काउंटर करने का काम किया है। इसीलिए क्योंकि आप लोगों का काम जो है वो जनगणना से पहले हो जाए, इसको लेकर के लगातार प्रयास ही नहीं बल्कि पुरजोर प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अंतिम कैबिनेट की बैठक जो है वो 14 तारीख की है। और आप लोगों को बताते चले कि कैबिनेट होने से कुछ घंटे पहले हम आपको ये भी जानकारी दे देंगे कि आप लोगों का फाइल जो है वो कैबिनेट में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। अब आप ही बताएं, इतना श्योरिटी के साथ हम आपको बताने का काम करते हैं। हमने ऐसा तो कभी नहीं कहा कि आप लोगों का काम जो है इस तारीख को होगा। तो जो भी लोग हैं जो खबर को अंत तक नहीं देखेंगे, उनको आधे अधूरे ज्ञान होंगे और आधे अधूरे ज्ञान के साथ वो जरूर कमेंट करेंगे। लेकिन यहां पर बात है सही खबर को, और पूरी खबर को जब आप देखेंगे, किसी भी प्रकार की कोई मन में डाउट आप लोगों को नहीं होगा, क्योंकि सारे लोग अभी संघर्ष ही कर रहे हैं। जब तक कैबिनेट से आप लोगों के जो पत्र हैं, जो आप लोगों के पैनल हैं, उसे रिसॉल्व नहीं किया जाएगा, तब तक सब लोग संघर्ष ही कर रहे हैं और आवाज को लगातार उठा रहे हैं, ताकि जो है आने वाले मंत्री, बनने वाले नए मुख्यमंत्री जो भी हो, वो लगातार इस पर अपनी निगरानी बनाए और आप लोगों के काम को करे। अब मैं यहाँ पे सीधे लेटर की तरफ चलता हूँ और जितने भी सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं उन सभी को कहना चाहता हूँ, एक चीज़ यहाँ पे कान खोल के सुन लीजिए। आप लोगों का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। यानी मैं हर खबर में कहता हूँ कि संगठन को मजबूत बनाइए, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? आप लोग अभी तक ना ही सब्सक्राइब किए हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। ऐसे में कैसे मोटिवेशन बनेगा? आप लोग खुद सोच सकते हैं कि आप लोगों से एक भी रुपया का डिमांड हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन इसके बदले में आप लोग सपोर्ट तो कीजिए। सपोर्ट करेंगे, उसी सपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को लगता है नहीं, इनको नौकरी की आवश्यकताएं हैं। आप हमें यह बताइए कि 72,820 सांख्यिकी स्वयंसेवकों में से सिर्फ 500 ही लोगों को नौकरी चाहिए। अभी तक जो मुझे सब्सक्राइब किए हैं वो 500 लोग ही किए हैं। मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा। भाई 500 1000 सब्सक्राइबर में किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, इतना तो आप लोगों को जानकारी होगा। लेकिन हम संगठन मजबूत बना करके वहां पर रिप्रेजेंट अपने आप को होना चाहते हैं कि भाई वहां पर जो हम सवालात करें तो वो भी देखे कि इनके अंदर में, इनके पास, इनके कॉन्टैक्ट में कितने लोग हैं इनको देखने वाले। तो इसीलिए लगातार दरख्वास्त करते हैं, संगठन को मजबूत बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर शो ऑफ कर सकते हैं। भाई अगर आप कोई इधर उधर का निर्णय लेंगे तो इतना हम जो है, देखिए हमारे पास इतने लोग हैं, इतने लोगों से डायरेक्ट हम ट्यून्ड रहते हैं। तो इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। सब्सक्राइब करने से किसी को कुछ नहीं हो जाता है, बस संगठन को मजबूत बनाइए और अपने जो कार्यशैली है उस पर जल्द से जल्द आप लोगों को तमाम तरह की सुविधा मिले, इसको लेकर के निरंतर निश्चय बना लिए हैं, निश्चय बना के काम कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को इस जनगणना से पहले आप लोगों को जो है नौकरी मिल जाए। अगर ये जो चूक जाएंगे ना तो फिर कभी मिलने की आशा नहीं रहेगी, क्योंकि आप लोगों की उम्र भी तो नहीं बची है। और जब जनगणना हो जाएगा, आप लोग खुद जानते हैं, जनगणना होने के बाद फिर तो 10-20 साल लग जाती है अगला जनगणना होने में।
तो ऐसे में आपकी उम्र नहीं बचेगी। सोचिए, समझिए, परखिए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तभी जा करके जो है आगे मोटिवेशन के साथ काम होगा। बाद में हाथ मलने से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। अब आपको यहाँ पे बताते हैं जो मंत्रिपरिषद से, देखिए यहाँ पर जो है 12 तारीख को जो है यानी 12 अप्रैल 2026 को ये लेटर जो है हम लोगों ने जारी करवाया है, और एक मंत्रालय के लिए नहीं जारी करवाया है। यहां पर मैं आपको बताते चलता हूं, यहां पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण, साथ ही बिहार सरकार में राज्यपाल के प्रधान सचिव और साथ ही विकास आयुक्त को भी हम लोगों ने लेटर देने का काम किए हैं, और साथ ही ग्रामीण मंत्री को भी, जो ग्रामीण विकास मंत्री है उनको भी लेटर देने का काम किया, और साथ ही वहां भी इनको जो है कहीं ना कहीं बिहार सरकार से जो निर्गत लेटर है उनको सब पाए हैं हम लोग सचिवालय से लेकर। इसीलिए ताकि आप लोगों का काम जो है वो धरातल स्तर पर हो, किसी प्रकार का झूठ और फरेब नहीं हो, जैसा कि आप लोग साइड में देख भी रहे होंगे। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, समझेंगे जानेंगे तभी होगा, और खबर को अंत तक जरूर देखा कीजिए, तब जाकर के आप लोगों के मन में कोई शंका, डाउट नहीं रहेगा। और आप लोग इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि मैं कभी नहीं कहता हूं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप लोगों का काम होगा, यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब एक कैबिनेट बचा है, इसमें क्या ही हो सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेशन में तो अभी भी आप लोगों का स्टेटस दिख रहा है। तो जब तक उसे कैबिनेट में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा तब तक कैसे अपने आप से बोल सकते हैं, अपने आप से मन में रख सकते हैं। इसीलिए भाई खबर को पूरा देखिए, इसके बाद ही कमेंट किया